नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के सबसे बेस्ट बुक के बारे में। आखिर बिहार दरोगा की कौन सी ऐसी पुस्तक है जो हमारे लिए सबसे उपयोगी हो सकती है। और ज्यादा पुस्तक के मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों को सिर्फ 2 पुस्तक के नाम बताऊंगा। और साथ साथ इस वीडियो में आप लोगों से मैं यह भी डिस्कस करूंगा कि आखिर आप लोगों को बिहार दरोगा में सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे पढ़ाई करना चाहिए, उस बुक को आप किस प्रकार से रीड करेंगे, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, और जो भी बिहार दरोगा के इसमें छात्र नहीं हैं वो इस वीडियो को ना देखें, या जनरल तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है। जो भी साइंस और जीके में अपनी अच्छी पकड़ करने वाले हैं या करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। और मैंने पिछले बार बिहार दरोगा का एग्जाम दिया था, तो मैं अपने पिछले अनुभव के आधार पर आप लोगों को बताऊंगा। मुझे कि अपना भाई समझकर इस वीडियो को देखिए और विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए आप मुझ पे, क्योंकि मैंने पिछले बार इस एग्जाम को दिया था और मुझे यह ऐसा फील हुआ कि कहीं न कहीं इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन को प्रिंट किया जा रहा है। तो ही मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में सजेशन दे रहा हूं। और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से एक वीडियो बना दिया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो बुक आता है काफी पॉपुलर बुक है और बहुत से स्टूडेंट द्वारा ये यूज किया जाता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको आखिर यूज कैसे करना है, और इसके साथ जो आपको ऑब्जेक्टिव बुक भी यूज करना है उसको कैसे यूज करना है। तो हमारे पास जो सबसे पहला बुक है वह बुक है लुसेंट की सामान्य ज्ञान। यह बुक देख सकते हैं, मैंने इसको नेसेसरी रूप से रीड करता हूं। यह बीपीएससी के लिए भी उपयोगी है और रेलवे के लिए भी उपयोगी है। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर इस बुक के कंटेंट के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखिए इस प्रकार से इसका विषय सूची है। विषय सूची के बाद है यहां पर से इसका कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। इसकी बुक की सबसे मुख्य जो बात है, जो सबसे इसको इंपोर्टेंट बनाती है, देखिए इसका कंटेंट को आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर भारत का इतिहास और इस प्रकार से इन्होंने कंटेंट को विभाजित किया है। तो मैं इस बुक के बारे में आज आप लोगों को नहीं बताऊंगा, सिर्फ इस बुक आप लोग जानते होंगे, मुझे विश्वास है। और जो भी मैं बुक बताऊंगा उसको आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि यह बुक आप लोगों के लिए जरूरी क्यों है। तो लुसेंट का जो बुक है ऑब्जेक्टिव, इसको बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बुक को आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ मैंने इसको पढ़ लिया और उस पेज से अगर मुझे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे सोल्व ना कर पाए। इस बुक को आपको ऐसे पढ़ना है कि उस चैप्टर से अगर मुझे क्वेश्चन आ गए और वह क्वेश्चन अगर लुसेंट में लिखा हुआ है, चाहे कितना भी छोटा में लिखा हुआ है, तो मैं उसे जरूर से जरूर हल करूंगा। और अब मैं जैसे बता रहा हूं, अगर आप वैसा करेंगे तो आप इस चीज में जरूर सफल हो पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि इस टॉपिक को मैं पढ़ना शुरू किया, आज आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को मैं कैसे पढ़ता हूं, आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने आज यहां से शुरू किया भारत का इतिहास। देख लीजिए इस टॉपिक को, भारत का इतिहास, और यह है प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत। यह टॉपिक नंबर 1 है। तो हम देखेंगे कि टॉपिक नंबर 1 को हम आज क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 यहाँ पर 2 पेजों में है, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा एक दिन में, अगर जिनका थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आपकी ज्यादा क्षमता है तो ज्यादा पढ़िए, कम क्षमता है तो कम पढ़िए। एक दिन में 5-6 टॉपिक को आप इसी प्रकार से पढ़िए। आप पहले इस चीज को आप ऐसे करिए कि आप प्राचीन भारत को आप अगर आप खत्म करना चाहते हैं, 10 पेज में है प्राचीन भारत, 20 पेज में है, तो आप एक टास्क सेट कर लीजिए कि हमें एक दिन में 4 पेज लुसेंट का पढ़ना है। और जैसे ही जो टॉपिक को लुसेंट में पढ़ते हैं, आपके सामने देखिए यह पुस्तक मैंने नया लिया है और इसी का पुस्तक, यह जो पुराना पुस्तक है इसको मैंने लिया है। तो इसको जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ता हूं, जैसे प्राचीन भारत का स्रोत मैंने पढ़ा या प्राचीन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, तो क्या करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पर जो भी प्रश्न है उसको मैं यहाँ पर पढ़ने लगूंगा, उसको मैं यहाँ पर रिवीजन करने लगूंगा। और एक बार नहीं, इसको 3 बार पढ़ना है। 3 बार आपको पढ़ना है और एक बार पूरे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। एक बार क्या कीजिए कि आप अपने से उसको टिक आउट कीजिए कहां कहां पर मैं डाउट कर रहा हूं, और तीसरे बार जो चीज को डाउट कर रहा हूं उसको 3 बार पढ़िए, और जो चीज को डाउट नहीं कर रहे हैं उसको 1 बार पढ़िए। देखिए मैंने इस बुक को इतनी बुरी तरह से पढ़ा है, यह बुक काफी ज्यादा गंदी हो गई है, इसलिए मुझे नया बुक लेना है और नया बुक मैंने इसके लिए ले भी लिया है। देखिए जो चीज जिसके बारे में समझ नहीं आ रहा उसको आप उसी टाइम पे लिख दीजिए वहां पे और उसी अनुसार से पढ़िए। अगर आप इस अनुसार से पढ़ेंगे ना, तो आपको एक बुक जब कंप्लीट होगा तो आपके पास एक बेसिक अनुभव रहेगा। अगर आपके पास क्राउन नहीं है, लुसेंट नहीं है, तो आप क्राउन भी ले सकते हैं, चाहे क्राउन ले लीजिए या लुसेंट ले लीजिए। तो इस
दो बुक को आपको कैसे अध्ययन करना है एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। लूसेंट के आप टॉपिक को डिवाइड कीजिए, एक दिन में मुझे यह चीज पढ़ना है, उसको टास्क सेट कीजिए। टास्क सेट करने के बाद उसी चीज को आप क्या करिए कि लूसेंट के ऑब्जेक्टिव या क्रोन के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप उस टास्क को कंप्लीट कीजिए। उस टास्क के जितने भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लूसेंट या क्रोन में जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको कम पर तो 3 बार पढ़िए। लूसेंट को भी एक बार आपको पढ़ लेना है, जैसे कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, वैदिक एज पढ़ा आपने लूसेंट में। तो जब आप वैदिक एज को पढ़ रहे हैं तो लूसेंट के एक बार जब वैदिक एज को पढ़ें तो आप जो भी आपको डाउटेड होते जा रहे हैं उसको टिक आउट करते चलिए। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आप दूसरी बार उसको पढ़ने जा रहे हैं तो दूसरी बार जब उसको पढ़ने जा रहे हैं तो आप देखिए कि जो आपने टिक आउट किया है उसको क्या मैं सोल्व कर पा रहा हूं कि नहीं, और जहां पर टिक आउट किया है वहां पर आकर के उस चीज को 3-4 बार नोटिस कीजिए। फिर तीसरी बार सारे चीजों को एक बार पढ़ दीजिए और जहां पर आपने टिक आउट किया वहां पर मुख्य रूप से फोकस कीजिए। बुक को ऐसा पढ़िए कि दूसरा आदमी पढ़ ना सके, इतने गंदे तरीके से पढ़िए। और जब भी एक बुक को पढ़ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से सफलता जरूर प्राप्त होगी, मेरी यह पूरा विश्वास है। और लूसेंट और क्रोन के बारे में मैंने स्पेशली वीडियो अपलोड भी कर चुका हूं, और अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो मैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर को उस लूसेंट और क्रोन के बारे में जो आपको डिटेल चाहिए कि आखिर यह बुक कैसा है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। और इसी प्रकार के जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए दोस्त, क्योंकि मैंने पिछले बार एग्जाम दिया था और लूसेंट एक ऐसा बुक है ना जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको लोग माइनर रूप से निगलेक्ट कर देते हैं कि अरे यार लूसेंट है तो क्या, नहीं ऐसा नहीं है। एग्जाम में आपसे छोटे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आप उसको ऐसा होता है कि छोटे प्रश्न में ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप कभी कभी उसको मिस कर देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मिस क्वेश्चन को नहीं करना है। आप लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, लूसेंट का सब्जेक्टिव या क्रोन का ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए, बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए और हर एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ऐसा कंप्लीट कीजिए कि जो इसमें लिखा हुआ है कम पर तो वह मुझसे नहीं छूटे। और जब आपको इस तरह से आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि लगभग आपके 80% प्रश्न है जो सोल्व हो जाएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करके आएंगे और बिल्कुल एकदम अच्छे नंबर से सफलता प्राप्त करके आएंगे। इसके लिए मुझे किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं है। और जो छात्र एसएससी के लिए है, बिहार एसएससी के लिए, उनके लिए मैं भी बताऊंगा कि कौन सा बुक पढ़ना है। तो भी अगर आप चाहते हैं कि कमेंट में कि कौन सा बुक पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं इसी प्रकार के वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।